तेरे सदक़े मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, तेरे सदक़े मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा, और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। या सैयदी या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाइमन सरमदा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। वाह 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 सुभान अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है गदा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, मुझसे पेशतर निहायती मुफक्किराना, मुदब्बिराना और मुखलिसाना गुफ्तगू आप हज़रात ने मुफक्किर इस्लाम रफ़ीक़ गिरामी मरतबत हज़रत अल्लामा मुफ्ती खालिद अय्यूब साहब क़िबला मिसबाही नक्शबंदी माशाअल्लाह। राजस्थान की ज़बानी समाअत फरमाई। हज़रत के ख़िताब के बाद मुझे नहीं लगता है कि अब किसी और तकरीर की ज़रूरत है, लेकिन चूँकि हाज़िर हुआ हूँ तो इसलिए मुहिब्बे गिरामी मरतबत हज़रत मौलाना कलामुद्दीन साहब क़िबला मुजद्दिदी और नक़ीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना कारी एजाज़ अहमद साहब क़िबला के हुक्म पर बहुत थोड़ी देर के लिए चंद बातें आपके गोश गुजार करने के लिए हाज़िर हो गया हूँ। रब्बे क़दीर हमें और आपको सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप दस्तारे हिफ्ज़ कुरान का हसीन मंज़र मुलाहज़ा फ़रमाएँगे। आइए हम और आप निहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। चूँकि वक्त भी ज़्यादा हो गया है और ठंडी का मौसम है, लिहाजा आपके जज्बात को थोड़ा सा हरारत देने के लिए मैं दो शेर चार मिसरे पेश करके अपनी गुफ्तगू शुरू करना चाहता हूँ। चश्मे हैरत से दूर देखेंगे, आप हज़रात सुभान अल्लाह कह सकते हैं। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा जहनों को करीब करें। अभी तक मुझे महसूस हो रहा है कि आप मुफ्ती साहब क़िबला की गुफ्तगू के शहर में अभी तक खोए हुए हैं। क्या बात है। वाह। ये अच्छी बात है और मुझे वाकई में दिली खुशी है जिस तरह तवज्जो के साथ आप हज़रात ने उन्हें समाअत फरमाया। लेकिन ये सिर्फ सुनना ही काम नहीं है हमारा, सुनकर उस पर इक़दाम करना और अमल करना ये वक्त का जबरी तकाज़ा है और यही हमें और आपको आज अपनाने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा बेदारी पैदा करें। चश्मे हैरत से दूर देखेंगे, हम मदीना ज़रूर देखेंगे। वाह वाह। जिसके अंदर मदीना देखने की तमन्ना है अब तो वो खामोश नहीं रहेगा। चश्मे हैरत से दूर देखेंगे, हम मदीना जरूर देखेंगे, और कोई देखे न देखे महशर में, कोई देखे न देखे महशर में, मुझको मेरे हुजूर देखे। वाह वाह। कोई देखे न देखे महशर में। अगर यकीन है तो मचल के कह दें सुभान अल्लाह।
कोई देखे न देखे महशर में, मुझको मेरे हुजूर देखे। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई हज़रत मुफ्ती खालिद साहब किबला की। और आज हमारे बहुत से सेमिनार, सिंपोजियम्स और कॉन्फ्रेंसेज में इस तरह की गुफ्तगू हमारे जो जहादीदा उलमाए किराम हैं, बुलंद फ़िक्र उलमाए किराम हैं, उनकी ज़बानी हम और आप सुनते रहते हैं और अपने आप को और अपने जहनो दिमाग को किसी इक़दाम पर तैयार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, हम और आप अभी तक सोच और फिक्र के ही दरीचों में छुपे हुए हैं। अभी तक हम और आप गो मगो की कैफियत से दो चार है। अभी तक हम और आप सिर्फ सोच रहे हैं, सिर्फ कफे अफसोस मल रहे हैं। हम और आप बहुत सी ऐसी तकरीरें, बहुत से खिताबात सुनते रहते हैं कि जिनमें हमारी कौम की ज़बूहाली, पसमानदगी का तस्करा होता है। बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को हम सुनते हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें, बड़ी तहरीरें हमारी नज़र से और हमारे कानों के दरीचों से हमारे दिलों में दाखिल होने की कोशिश करती है। लेकिन मेरे भाइयों, अभी तक जिस तरह जमहूरी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, अक्सरी तौर पर हमारे अंदर अमल का जज्बा बेदार होना चाहिए, जो कदम बढ़ाने की जुर्रत और जसारत हमारे अंदर पैदा होना चाहिए, वो आज के हालात में हमें नजर नहीं आ रही है। जबकि सबसे बड़ा अगर हमारे और आपकी कामयाबी के लिए कोई नमूना और कोई सुराग है तो यही है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जरूरत है कि हम अमल के मैदान में उतरने की कोशिश करें। हमारे दीन में कोई कमी नहीं है, हमारी शरीयत में कोई खोट नहीं है, हमारे नबी के तौर तरीके में, नबी के पाक की सीरत के जामे कमालात और कामयाबी और खूबरूई और सुरखरुई की जामिन होने में न कल कोई शक था, न आज किसी मुसलमान को शक है। बस शर्त ये है, जो कामयाबी का जीना है उस पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। और याद रखो, अपने आप को, अपने जहनो दिमाग को ये मुज्दा सुना दो, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता। आज जरूरत है मेरे भाइयों इसी चीज की, वरना हम लाख तकरीरें सुन के थोड़ी देर के लिए मुतासिर हो जाएं, लाख तहरीरें, अच्छी तहरीरें पढ़ के हमारा जहनो दिमाग थोड़े देर के लिए कुछ करने पर आमादा हो जाए, लेकिन अगर सुबह होते होते हमारे जज्बात में ठंडक आ गई, अगर हमारे इरादे मुजमहिल हो गए, अगर हमारी और आपकी कुव्वते एतमादी जवाब दे गई, तो जैसे पहले था वैसे आज भी रहेगा और आने वाला कल भी खुदा न खास्ता इसी तरह का, बल्कि इससे बदतर हो सकता है। आज जरूरत है हम जो जिस हैसियत का है, अपनी हैसियत के मुताबिक अपने दीनों मिल्लत के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी सरबुलंदी के लिए इखलास के साथ कदम आगे बढ़ा दे। तुम एक कदम बढ़ाओगे, खुदा की रहमतें तुम्हें थामने आ जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कदम बढ़ाने का दौर है, आज अमली इक़दाम करने का जमाना है, आज सोच विचार का दौर नहीं रहा है। अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे ना कि हमने 92 से लेके 2024 तक क्या किया है, हम ये फिक्र कर रहे हैं। अभी तक होना ये चाहिए था, जब हमने इतना सोचा, इतना गौर किया, हमारे स्कॉलर्स ने, हमारे दानिशवरान ने, हमारे उलमा और खुतबा ने, हमारे जिम्मेदारान ने, हमारे अहले शऊर ने जब हमारी कमियों को हमारे सामने
उजागर कर दिया तो फिर हम किस गैबी ताकत और गैबी मदद के इंतजार में है। कसम खुदा की गैबी मदद भी आएगी, लेकिन शर्त ये है सर से कफन बांध के मैदान बद्र के उन सहाबा की याद ताजा करने निकल खड़े हो, इरादे मजबूत करके मैदान अमल में कूद पड़ो, खुदा तुम्हारी मदद फरमाने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हालात बदलेंगे, हमारा दीन अल्हम्दुलिल्लाह कामिल है, दीन के कमाल में कोई नुकसान नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन हम में से अक्सर वो हैं जिन्होंने दीन कामिल को समझा ही नहीं। हमने दीन को पहचाना ही कहा, हमें यह आज पता ही नहीं आज तक कि दीन कहते किसे हैं, दीन के अज्जा क्या हैं, दीन के पार्ट्स क्या हैं, दीन के अरकान क्या हैं। जब तक हम इस चीज को अच्छी तरह से समझकर एक एक रुकन को अपने अंदर पैदा करने और एक एक पॉइंट पर अमल करने के लिए जब तक हम मैदान अमल में नहीं आएंगे, हजारों साल भी गुजर जाएं, तब भी हमारी कभी ज़बूहाली, कभी फलाहो बहबूद और तरक्की में बदल नहीं सकती। दीन के 3 जुज हैं। सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी सैयदना शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी तफसील के साथ में इस ताल्लुक से गुफ्तगू मकतूबात इमाम रब्बानी शरीफ में फरमाई। फरमाते हैं 3 के 3 जुज हैं, इल्म, अमल, इखलास। इन तीनों के बगैर कभी दीन कामिल नहीं हो सकता। इन तीनों में से एक में भी कमी रहेगी तो कभी भी नहीं कहा जा सकता कि फला दीन कामिल पर अमल करने वाला है। फला कौम, फला बिरादरी, फला मुआशरे, फला समाज, फला इलाके के मुसलमानों के अंदर दीन कामिल पाया जाता है, ये कभी भी शरीयत और सुन्नत की रोशनी में तस्लीम नहीं किया जा सकता है जब तक कि ये तीनों जुज हमारे अंदर पैदा न हो। वाह वाह, हम में से ज्यादातर होता है, कारी साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, बिल्कुल। ये दस्तारबंदी वाले हुफ़ाज़ किराम भी हाजिर हो गए माशाअल्लाह। अभी आप देखेंगे इनके सरों पर दस्तारबंदी का वो रूह परवर मंजर हमारी निगाहों के सामने होगा। मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, बहुत इख्तिसार के साथ गोया कि मैं मुफ्ती साहब की गुफ्तगू की तकमील सी कर रहा हूँ और आपको इस बात पर आमादा करने की एक कोशिश और अपने तौर पर एक जसारत कर रहा हूँ कि हम जैसे हैं, जो जिसकी ताकत और कुव्वत है, जिसके अंदर आज जो कुछ है, वो सब कुछ अपना दीन के लिए लगाने को तैयार है। बेशक। और ये सिर्फ दीन के लिए नहीं होगा, ये हमारी अपनी जिंदगी के लिए भी होगा, ये हमारी अपनी मिल्लत के लिए होगा, ये हमारी अपनी तहजीब और कल्चर के लिए भी है, हमारी आने वाली नस्लों के फ्यूचर और मुस्तकबिल को अच्छा बनाने के लिए। याद रखे दीन के 3 जुज, इल्म, अमल, इखलास। इल्म के बगैर आप सुन रहे थे अभी मुफ्ती साहब से कि कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती है और इल्म का कोई दूसरा बदल नहीं हो सकता, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी यकीनी और हतमी चीज है कि इल्म बगैर अमल के बगैर फल के दरख्त की तरह। अगर अमल नहीं है, चाहे हमारे मदारिस हों, चाहे यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले हमारे स्कॉलर्स हों, मुहक्किकीन हो, चाहे IAS IPS बनने की कोशिशें करने वाले हमारे वो तलबा और स्टूडेंट्स हों जो मुख्तलिफ जामियात में, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते हैं, उनसे बहस नहीं है। जब तक अपने लिए, अपनी कौम के लिए हमारे अंदर कुछ करने का जज्बा और कुछ करना नहीं पाया जाएगा, तब तक हमारे अंदर कोई सुधार नहीं हो सकता, कोई बदलाव नहीं आएगा। खाली आप थ्योरी पढ़ लें, जब तक उसे प्रैक्टिकल के मैदान में नहीं उतारेंगे, थ्योरियां पढ़ने से कोई इंसान नहीं बन जाता। कोई दुनिया का इल्म ऐसा नहीं है, कोई ऐसी तालीम नहीं है दुनिया की कि जो इंसान को अच्छाई और बुराई ना सिखाती। अच्छाइयों को अलग छांट के रख देती है हर तालीम, बुराइयों को अलग छांट के रख देती है, लेकिन
आप जानते हो जब तक इंसान उन अच्छाइयों और बुराइयों को अपने जहनो दिमाग में बसा के अच्छाइयों को अपनाने और बुराइयों से दूर रहने की कोशिश नहीं करता है, तब तक खाली पढ़ने से कोई इंसान अच्छा नहीं बन पाता है। और एक चीज है, बड़े दानिशवरों का कहना है और बिल्कुल एक अटल बात है कि पसमानदा कौमों और तनज़्ज़ुल का शिकार कौमों की एक बड़ी पहचान ये भी होती है कि उनमें से हर एक अपनी कौम के किसी दूसरे फर्द पर अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ने की कोशिश करता है। हर एक जो तनज़्ज़ुल का शिकार, पसमानदगी का शिकार होती है कौमें, उनमें से हर फर्द दूसरे पर नाकामी का ठीकरा फोड़ने की कोशिश करता है, उसे अपनी नाकामियों का जिम्मेदार बनाने की कोशिश करता है। आज हमारा भी हाल यही है कि हम एक दूसरे पर उंगलियां उठाते हैं कि मदारिस की इस्लाह हो जाए। अहले मदारिस, माजरत के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे कुछ यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए खादिमाने कौम कहलाने वाले कुछ ऐसे भी असली तालीम याफ्ता अफराद हैं जो मदारिस के बच्चों को IPS IAS तो देखना चाहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले हमारी कौम के जो 50% बच्चे हैं, उनमें कभी मुस्तफा की सुन्नतों का पैकर बनाने की कोशिश कब की गई है। उन्हें दीन से करीब करने, उन्हें नमाज और वुजू और तहारत और रोजे वगैरह के अहकाम से आशना करके उन पर अमल करने वाला सच्चा मुसलमान बनाने की कोशिश कब की गई है। बहुत से लोग कह देते हैं मदरसे सुधर जाए तो कौम तरक्की करेगी, कुछ कह देते हैं अच्छे कॉलेज हो जाए तो कौम तरक्की करेगी, कुछ कहते हैं अच्छे बिजनेसमैन हो जाए तो तरक्की करेगी कौम। हम में सब कुछ है लेकिन हम में एकजुटता नहीं है, इज्तिमाइयत नहीं है। एक साथ मिलके कमजोरियों को दूर करके एक दूसरे की खूबियों को तस्लीम करने का जब जज्बा बेदार होगा, तभी हमारी कौम की तरक्की होगी, तभी हमारी कौम उरूज की मंजिलें तय करेगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। याद रखिए, मेरी अपनी नाकिस राय है, कोई इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन ये सच्ची बात है। ये हाथ की 5 उंगलियां हैं, आप सब जानते हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। कोई उंगली मोटी है, कोई उंगली छोटी है, कोई उंगली कमजोर है, कोई बड़ी दुबली पतली है, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता है कि इसमें से पतली वाली उंगली बेकार है, इसमें से मोटा अंगूठा बेकार है, इसमें से अंगूठे शहादत का कोई काम नहीं है, बीच वाली उंगली कोई कारामद नहीं है। कोई नहीं कह सकता। हर अक्लमंद जानता है अगर छुंगली भी किसी की टूटी या कटी हो तो उसका हाथ कमजोर होता है, पकड़ मजबूत नहीं होती है। यही हमारी कौम का हाल है। आज अगर हम सब एक होकर अपनी कमजोरियों को दूर करके अच्छाइयों को बरूए कार लाकर अपनी कौम की तरक्की के लिए मैदान में कूद पड़े तो इंशाअल्लाह फिर से जमाना हमारे कदमों पे हो। अमल की जरूरत है, इक़दाम की जरूरत है। तो इल्म और अमल भी बगैर इखलास के बेकार। जिस तरह इल्म बगैर अमल के बेकार, इसी तरह से अमल भी बगैर इखलास के बेकार। अगर खुलूस नहीं है किसी काम में तो आप लाख करते रहें दिखावे के लिए। अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे ना कि दिखावे के लिए आप कुछ भी करें, आपके उस अमल का कोई नतीजा और रिजल्ट कौम की तरक्की की शक्ल में नहीं निकल सकता है। क्योंकि आप अपना नाम उजागर करना चाहते हैं, आप अपने पोस्टर में अपना बड़ा नाम देखकर अपना ऐलान करा के अपने आप को हीरो बना के कौम के सामने चंद दिनों की, चंद लम्हों की खुशनुदी और तारीफ तो आप बटोर सकते हैं, लेकिन कौम को आप तरक्की की राह पर गामजन नहीं कर सकते हैं। याद रखो, हमेशा कौमें तरक्की करती हैं उन गुमनाम मुखलिस बंदों की सहरे आगाही पर कि जिन्होंने अपनी जिंदगी को खुदा के लिए कौम के नाम पर वक्फ करके तरक्कियों की राहें ढूंढी थी। वो चिराग जला के चले गए, दुनिया उनके पीछे पीछे चलती नजर।
कुरान कह रहा है, मैंने आयत करीमा तिलावत की, फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, रब फरमाता है जो जर्रा बराबर भी भलाई करेगा वो उसे जरूर देख लेगा। नारे अल्हम्दुलिल्लाह शहजादे हुजूर बहरुल इरफान पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा अहमद सईद साहब क़िबला मुजद्दिदी मोहतमिम अल-जामिअतुल अहमदिया सुन्निया कन्नौज शरीफ जलवागर हो चुके हैं। अभी हजरत के हाथों से इंशाअल्लाह बच्चों की दस्तारबंदी होगी। मैं अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि जो जिस लायक है वो इन तीनों बिंदुओं पर अपने आप को कायम करने की कोशिश करे और इन्हीं तीनों निकात को अपनाकर अपनी जिंदगी को अपनी कौम और अपने वतन के लिए कारआमद और मुफीद बनाने की कोशिश करे। यही सबसे बड़ा काम है और ये सबसे ज्यादा जरूरी भी है। और हमारे दीन में तो अल्हम्दुलिल्लाह छोटे से छोटे काम की भी इतनी कदर कीमत है कि जितनी कदर कीमत दुनिया का कोई इंसान नहीं लगा सकता, कोई नहीं लगा सकता। मुझे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक खुतबा याद आ रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा तशरीफ ले गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के लोगों को, मुसलमानों को इकट्ठा फरमा के पहला खुतबा इरशाद फरमाया। बड़ा ही नसीहत आमेज और फसीह बलीग खुतबा था आका अलैहिस्सलाम का। फसाहत व बलागत से लबरेज आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने उसमें कई एक चीज़ों पर मुसलमानों की तवज्जो मरकूज कराने की कोशिश फरमाई, रग़बत दिलाई। उनमें से मैं बड़े इख्तिसार के साथ आपको बताना चाहता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो तुम्हारे सामने जहन्नम है। जहन्नम एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा होगा कि इंसान पर मौत का थपेड़ा बरसेगा, इंसान पर मौत की गशी तारी होगी और फिर इंसान अपने अंडर की चीज़ों को, अपने मातहत चीज़ों को छोड़ के खुदा की बारगाह में हाजिर होगा। क़यामत का दिन होगा, इंसान रब्बे कदीर की बारगाह में हाजिर होगा। रब फरमाएगा, ऐ बंदे मैंने तुझ पर फजल फरमाया, एहसान फरमाया, करम फरमाया, मा कद्दमता लिनफ्सिका, तूने क़यामत में अपने आप को बचाने के लिए क्या भेजा था, क्या दुनिया में करके आया है, क्या हमारी बारगाह में लाने के लायक अमल तेरे पास में है, दिखा तो सही तूने क्या किया था। मालो दौलत मैंने दी थी, तुझ पर फजल फरमाया था, तूने अपने लिए क्या पेश किया है। मेरे नबी फरमाते हैं इंसान दाएं बाएं देखेगा, आगे पीछे देखेगा, फला यरा गैरा जहन्नम, जहन्नम के अलावा उसे कुछ नजर ना आएगा, कोई चीज सूझेगी नहीं, कुछ दिखाई ना देगा। अब रब्बे कदीर की बारगाह में हताश खड़ा हुआ होगा, परेशान हाल होगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं फमन इस्तता अन यकिया वजहु अनिन नार फलयफअल वलौ बिशिक्किन मिन तमरा। फरमाते सुनो, अगर जहन्नम से अपने चेहरे को बचा सकते हो तो आज बचा लो, अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो एक खजूर का टुकड़ा ही रब की बारगाह में पेश कर दो, खुदा उसे तुम्हारे लिए जहन्नम की आड़ बना दे। आप जरा सोचे तो सही, गौर करें, ये कोई दिरहम दीनार की बात नहीं हो रही है, यहाँ लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ की बात नहीं हो रही है। मेरा नबी फरमा रहा है वलौ बिशिक्किन मिन तमरा, अगरचे खजूर का एक टुकड़ा ही सदका करो, रब की बारगाह में खैरात करो, उसकी राह में, अल्लाह उसे भी तुम्हारे लिए जहन्नम से आड़ बना देगा। ये मेरे नबी का एजाज है और यहीं तक करम नहीं रुका। गौर तो करे, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फ़इल्लम यजिद, अगर ये खजूर का टुकड़ा भी किसी को मैसर नहीं है, कोई खुदा की राह में कुर्बान नहीं कर सकता है, कोई रब की बारगाह में पेश नहीं कर सकता है, फबे कलिमतिन तय्यबा, तो कम से कम अच्छी बात ही मुंह से निकाल दे। फ़इन्ना बिहा तुजज़ल हसनतो बिअशरि अमसालिहा इला 700 ज़िअफिन। मेरा नबी फरमाता है अच्छी बात
निकालने का बदला ये है कि रब्बे कदीर उसके जरिए से 10 गुना से लेकर 700 गुना तक अजरो सवाब अता। कुर्बान हो जाओ उस देने वाले खुदा की अता पर और दिलाने वाले मुस्तफा की रहमत पर। मेरे नबी ने तो हमें कितना अजीम बना दिया है, लेकिन फर्क ये है, अफसोस ये है कि हम उस कदम को बढ़ाने को तैयार नहीं है जिस कदम को बढ़ाने में हमारी तरक्की मुजमर है। हमें कदम बढ़ाने की जरूरत है। याद रखो अल्लाह की रहमतें पुकार पुकार के कह रही हैं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। चलने के लिए तो तैयार हो, तुम कदम बढ़ाओ तो सही। रब फरमाता है कुरान में, फैदा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह, जब पुख्ता इरादा कर लो तो अब भरोसा रब्बे कदीर पर रखो। अब असबाब को मत देखो, इरादा पुख्ता हो और कदम बढ़ाते जाओ। रब्बे कदीर कामयाबियों से हमकिनार करता है। मेरे भाइयों, आज जरूरत है, वाकई में हम बड़ी कसम पुरसी की हालत में हैं, बड़ी जबू हाली है, लेकिन इस जबू हाली का इलाज यही है कि हम अपने अंदर इल्म व अमल और इखलास की दौलत पैदा कर लें। तीनों चीजें जब हमारे अंदर जमा हो जाएंगी, इंशाअल्लाह दीन कामिल हमें हासिल होगा। और जो दीन कामिल का पैरोकार है वो किसी भी जमाने में न कल गिरा पड़ा था, न कल वो जलील था, न आज जलील है, और न कभी भी दुनिया के किसी जमाने में किसी दौर में वो जलील हो सकता है। इसलिए कि इकबाल ने भी तस्लीम किया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है का लौहो कलम सब तुम्हारे होंगे। सिर्फ ये हुफ़ाज़े किराम बन रहे हैं, मदारिस में उलमा तैयार होते हैं, कुर्रा तैयार होते हैं। सिर्फ इसी पर हम इक्तिफा ना करें, हम स्टेज पर बैठकर कुर्सी पर विराजमान होकर सिर्फ लफ्ज़ी करने, तकरीरी शोला बयानी दिखाने पर इक्तिफा ना करें, बल्कि हम तकरीर करके कौम को बेदार भी करें और खुद अमल करके कौम का सरबराह और रहबर बनने के लिए तैयार रहे। और सरबराही का अजर और रहबरी का बदला हम दुनिया वालों से ना तलब करें, बल्कि वही नबवी तरीका अपनाए, इन अजरिया इल्ला अल्लाह। यही कह दे मैं जो कुछ कर रहा हूँ इसका बदला मैं दुनिया से नहीं रब्बे कदीर से तलब करता। इखलास पर मबनी कदम होगा, एक कदम बढ़ाओगे रब्बे कदीर मंजिलों को तुमसे करीब कर देगा। मेरे भाइयों, आज बहुत हालात वाकई में खराब हैं, लेकिन इन हालात का रोना हम कब तक रोएंगे? मेरे तो एक बात समझ में आती है, हो सकता है ये सीवान की सरजमीन ये इनकलाब की सरजमीन है, ये इनकलाबात की सरजमीन है। मैंने चंद दिनों पहले खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम अल्लामा उबैदुल्लाह खां आज़मी साहब की एक क्लिप सुनी थी सीवान पे मुस्लिम पर्सनल लॉ कॉन्फ्रेंस का। उन्होंने थोड़ा सा जो वो बयान किया था, बैकग्राउंड और हालात बयान किए थे, कसम से माने आप, मैंने सुना तो मैं अपने आंसुओं को रोक ना पाया। मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह सीवान शरीफ की वो सरजमीन है कि जिसने ऐसे ऐसे जियाले और कौम मुस्लिम की पर्दा नशीन माँ और बहनों में ऐसी हिम्मत वाली खवातीन पैदा फरमाई है, जिन्होंने उस दौर में कहा था हम अपना घर बार लुटा देंगे। तो इसमें ताज्जुब की बात क्या है, नबी के नवासे ने तो करबला में अपना पूरा खानदान कुर्बान कर दिया। जमीनों को कुर्बान करने के लिए उस इस्लामी बहन ने जो जज्बा दिखाया था, आज जरूरत है, हमारी इस्लामी माएँ और बहनें भी बैठी हैं, इस्लामी भाई भी हैं, आज जरूरत है हम सब मिलके इस्लामी इनकलाब बर्पा करने के लिए, कौम की तरक्कियों की राहों पर गामजन होने के लिए अपने आप को तैयार करके पेश कर दें और बता दे सीवान के गयूर उलमा को, जिम्मेदारान को, स्कॉलर्स को, मुफक्किरीन को, दानिशवरान को, तमाम कौम के तबकात को ये बता दे, ऐ उलमा और जिम्मेदारान सुनो, आप हमारे आगे आगे चलो, हम दीन की खिदमत के लिए आपके पीछे चलने को तैयार। मेरे
भाइयों, काम अमल से ही बनता है, सिर्फ थ्योरियों से कुछ नहीं होता है, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता है। अगर अब भी हम मुफ्ती साहब जैसे संजीदा फिक्र इंसान की निहायती दिलों के अंदर गहराई करने वाली, गहराइयों में घुसने वाली गुफ्तगू सुन के भी अगर फिर हम सुबह जाके अपने उसी रोजमर्रा के मामूलात में मुनहमिक हो गए, अपनी उसी दिनचर्या पर अमल करते रहे, अपने उन्हीं हालात पर अगर हम गामजन रहे, तो मेरे भाइयों कहीं और से इनकलाब की उम्मीद मत करना। जब तक हम खुद अपने आप को बदलने और किसी राह पर खड़ा करने के लिए आमादा न कर ले, तब तक हम आसमानों से मदद की उम्मीद भी नहीं रख सकते। ये मत सोचे कि ये कर लेगा वो कर लेगा। आज यही हो रहा है हमारे यहाँ, सोचते हैं कि कहीं से कोई पैदा हो जाए, कहीं से कोई नमूदार हो जाए, कहीं से कोई रूनुमा हो जाए, कहीं कोई करामत दिखाने वाला आ जाए। करामतें दिखाई जाती है, लेकिन करामतों का एक वक्त, एक तकाजा होता है। आज हमें और आपको अपनी इस्लामी इस्तिकामत का इम्तिहान देना है, अपने दीन कामिल का हामिल होने का हमें और आपको आज इम्तिहान देना है। आज इम्तिहान में कामयाब हो गए तो कल इज्जतें और करामतें तुम्हारे सर का ताज बन जाएंगे। तो तैयार है ना आप सब अमल करने के लिए? है? मैंने बताया नहीं, हदीस शरीफ है, मैं नहीं कह रहा हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक जिम्मेदार और निगहबान है, और हर एक से कयामत के दिन उसकी जिम्मेदारी और निगहबानी के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। ये हम नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ उलमा आगे चलने वाले थे, हम तो पीछे चलने वाले थे। नहीं, हमारी जो हैसियत है, अगर हमारे घर वालों पर हमारी चलती है तो हम अपने घर वालों को दीन कामिल का पाबंद बनाने की कोशिश कर ले। इंशाअल्लाह हमारे यहाँ इनकलाब बर्पा हो जाए। लोग कहते हैं ना, कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है, तो कतरा कतरा जमा करो, एक एक फर्द आगे बढ़ो। लोग, बड़ा मशहूर शेर आपने सुना होगा, किसी ने कहा था ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता। आप आगे तो बढ़ने की कोशिश करें, हिम्मत करें, दीन के लिए आप सरबकफ होके निकले, इंशाअल्लाह खुदाई मदद आपके शामिल हाल हो जाए। मौलाए कदीर हमें और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इन इदारों को शादो आबाद रखे और इन इदारों को मजीद बेहतर से बेहतर बनाने की हमें और आपको अल्लाह ताला तौफीक मरहमत फरमाए। ये वाकई में ज़रूरी है कि हम इदारों में बेहतरी लाएं, हम अपने स्कूलों में बेहतरी लाएं, अपने स्कूल, अपने कॉलेज कायम करें। सीवान की इतनी बड़ी मुसलमानों की मेजोरिटी है, गल्फ कंट्रीज में हजारों नहीं बल्कि मेरे ख्याल से लाखों यहाँ के सारे अफराद हैं, लेकिन हमने क्या किया है, कौम के लिए क्या किया है? होना तो ये चाहिए था इसी सीवान की धरती पर मुसलमानों के एक से एक कॉलेज, एक से एक स्कूल, एक से एक यूनिवर्सिटी और दीनी इदारे होते, और दीनी इदारे भी ऐसे होते कि जहां से सिर्फ हुफ्फाज और कुर्रा नहीं निकलते, बल्कि उलमा और मुहक्किकीन और मुफ्तियाने इलाम फारिग होके कौम मिल्लत का दर्द रखने वाले वो वफा शिआर पैदा होते जो दीन हनीफ को सरबुलंदियों से हमकिनार करते। अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।